नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। रिसेंटली आपने देखा होगा कि SYL ये 3 लेटर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि सिद्धू मूसेवाला पंजाब के सिंगर जिनका रिसेंटली ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया गया था ब्रॉड डे लाइट में, इनका ये आखिरी गाना था। मरने से पहले इन्होंने ये रिकॉर्ड किया था। अब फाइनली एडिटिंग वगैरह कंप्लीट करके इस गाने को रिलीज कर दिया गया। इस गाने का नाम है SYL और करोड़ों लोगों ने देश भर में इस गाने को देखा है। और अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये भी खड़ी हो गई है कि SYL जिस तरीके से ये SYL का टॉपिक प्रेजेंट किया गया है, क्या जेन्युइनली ये इतना ज्यादा एक एक्सप्लोसिव टॉपिक है? तो इसका आंसर मैं आपको ये दे दूं कि हाँ बिल्कुल है। पंजाब के पूर्व चीफ मिनिस्टर काफी बार ये कह चुके हैं कि सतलुज यमुना लिंक SYL अगर ये बना दिया गया, अगर ये बन गया तो पंजाब जल पड़ेगा, ये एक नेशनल प्रॉब्लम बन जाएगी। तो ऐसे एटलीस्ट यहाँ पर आप ये समझ गए कि सिंगर SYL के खिलाफ है, इवन दो SYL गाने का नाम है। नाउ SYL प्रोजेक्ट है क्या, यहाँ पर इसकी हिस्ट्री क्या है, बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कंपोनेंट समझते हैं कि सतलुज यमुना और ये लिंक कैनाल की जो ये बात कर रहे हैं, इसको लेकर कंट्रोवर्सी आखिर है क्या। अगर हम देखें सतलुज नदी को तो इसकी शुरुआत होती है तिब्बत से। यहाँ पर आप देख पाओगे तिब्बत से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद ये नदी बहती है हिमाचल प्रदेश में, फिर हिमाचल प्रदेश से ये नदी सीधा जाती है पंजाब में। पंजाब के बहुत सारे एरिया को पानी प्रोवाइड करती है सतलुज नदी और उसके बाद इसका कुछ पानी पाकिस्तान में भी चला जाता है। इवन दो इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से इंडिया का कंप्लीट हक बनता है सतलुज नदी पर, हम जो चाहे करें इस पानी का, इट इज अप टू आवर कंट्री। मगर फिर भी आप कह लीजिए हिस्टोरिकली कुछ पानी पाकिस्तान को जाता ही रहा है। और अब एक टाइम पे पाकिस्तान भी काफ़ी बार कंप्लेन करता है वर्ल्ड बैंक से और जगह कि जी इंडिया सतलुज में बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, डैम बना रहा है, सतलुज नदी का पानी इंडिया ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इसको लेकर पाकिस्तान काफ़ी बार इंटरनेशनल कोर्ट में भी केस डालने की कोशिश कर चुका है। नाउ ये आप समझ गए सतलुज नदी के बारे में। अब बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। जो यमुना नदी है इसकी शुरुआत होती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड से ये नदी सीधा जाती है हरियाणा में, उसके बाद दिल्ली को पानी प्रोवाइड करके ये नदी पानी प्रोवाइड करती है उत्तर प्रदेश को। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हरियाणा को अपना पानी मिलता है यमुना से, मगर ये पानी काफी नहीं है हरियाणा के किसानों के लिए। तो सरकार ने आज से कई साल पहले इसका सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन ये था कि क्यों ना जो सतलुज नदी बह रही है पंजाब से, इसका थोड़ा सा पानी ना हम डाइवर्ट कर देते हैं और ये भेज देंगे हम हरियाणा में। और यहाँ पर जो हरियाणा में यमुना की ट्रिब्यूटरी है ना, उसको ये पानी प्रोवाइड करेगी ताकि हरियाणा के किसान भी प्रॉपरली खेती कर पाए, यहाँ पर भी लोगों को फायदा हो। अब यहाँ पर आप पूछोगे अच्छा सतलुज नदी का पानी हरियाणा में कैसे पहुंचेगा, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कैनाल के कॉन्सेप्ट के बारे में। जब भी ह्यूमन बींग्स दो वाटर बॉडी को आपस में जोड़ने के लिए, चाहे दो नदियां हो उनके पानी को जोड़ने के लिए, दो सीज हो उनके पानी को जोड़ने के लिए, अगर जमीन खोद के एक हम रास्ता बनाते हैं, उसको कहा जाता है केनाल। केनाल इंटरनेशनल भी आपको मिलेंगे, मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट। केनाल लोकल भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। कुछ बड़े केनाल के बारे में आपने सुना होगा, फॉर एग्जाम्पल सुएज केनाल। वैसे आप अगर देखो नेचर ने, कुदरत ने इंसानों के सामने एक बाधा डाल दी थी कि आप रेड सी से मेडिटेरेनियन तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि रास्ते में यहाँ पर बहुत सारी ज़मीन थी। इंसानों ने कहा ठीक है खोद डालते हैं ज़मीन, और हमने यहाँ पर इवेंचुअली ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ज़मीन खोद डाली और इस तरीके से ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ये बना दिया एक केनाल। तो ये है सुएज केनाल। तो इसी तरीके से हमने कोशिश करी इंडिया में कि एक केनाल बनाते हैं पंजाब और हरियाणा के बीच में, ताकि सतलुज का जो पानी है ये पहुंच पाए हरियाणा में। सारा पानी नहीं, कुछ पानी हरियाणा को भी मिलना चाहिए किसानों के लिए, ये कोशिश करी गई। अब विवाद इसी बात को लेकर है। विवाद बहुत लंबा है, कई दशकों पुराना विवाद है और इस विवाद को लेकर काफ़ी वायलेंस भी हो चुका है क्योंकि ये जो नदी बहती है पंजाब में, सतलुज नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब के किसानों के लिए। पंजाब में आज भी आप अगर देखो तो 80% से ऊपर लैंड में खेती होती है। पंजाब बेसिकली ब्रेड बास्केट है इंडिया की, बहुत सारा एग्रीकल्चर होता है यहाँ पर। एग्रीकल्चर से ही यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नौकरी भी मिलती है। तो पंजाब के लोगों को, इनकी सरकार को हमेशा से चिंता इस बात की थी कि सतलुज का पानी अगर हरियाणा को हमने देना स्टार्ट कर दिया तो इससे हमारे रीजन में पानी की कमी ना हो जाए। केनाल को लेकर कई बार वायलेंस हो चुका है इंडिया में। अगर हम हिस्ट्री देखें इसकी तो देखो 1960 में साइन हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी। उसमें इंडिया को रावी, ब्यास, सतलुज इन 3 नदियों का एक्सक्लूसिव राइट मिल गया, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज का, जितना मर्जी यूज आप करना चाहें कर सकते हैं। फिर उसके बाद 1966 में पंजाब का बंटवारा किया गया। जी हाँ, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को
अलग किया गया था पंजाब में। आप नोटिस करेंगे गाना है वहां पर सिंगर काफी बार ये भी कहता है कि हरियाणा हिमाचल प्रदेश हमको वापस दे दो, मतलब कि वापस एक यूनिफाइड पंजाब बना दो। और सिंगर इससे पहले भी काफी बार एक यूनिफाइड पंजाब के बारे में बात कर चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक पोस्टर भी गिफ्ट किया जा रहा है सिद्धू मूसेवाला को, एक अनडिवाइडेड पंजाब का। तो खैर 1966 में हरियाणा हिमाचल प्रदेश अलग हो गए थ्रू पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। अब पंजाब के कई पॉलिटिशियंस, पंजाब के लोग इस एक्ट की काफी आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि इस एक्ट के अंदर बहुत सारे पानी को एलोकेट कर दिया गया है हरियाणा को, और यहां पर यही मेंशन किया गया है कि सतलुज नदी का पानी इवेंचुअली हरियाणा को मिलेगा। नाउ 1966 की बात है, सरकार काफी हद तक इस बात को लेकर बैठी रही कि अब कैसे पहुंचाए पंजाब का पानी यहां पर हरियाणा में। इन दी एंड इंदिरा गांधी ने 1982 में ऑफिशियली कोशिश करी, इन्होंने SYL की शुरुआत कर दी। यहाँ पर आप देख पाओगे आइकॉनिक पोस्टर है ये 1982 का। यहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी कपूरी पटियाला में गई और यहाँ पर फाउंडेशन रखा गया SYL केनाल का। जैसे ही फाउंडेशन रखा, इस 214 किलोमीटर लंबे केनाल का पंजाब में बहुत बड़े स्केल पर वायलेंस स्टार्ट हो गया। अब वायलेंस क्यों हुआ? देखो, पाकिस्तान वैसे ही बहुत ही लंबे समय से खालिस्तानी जो ग्रुप्स हैं, इंडिया को तोड़ने वाले जो ग्रुप्स हैं, उनको फंड करता है इंडिया में। ये जो ग्रुप्स ऑलरेडी पंजाब को एक अलग कंट्री बनाने की कोशिश कर रहे थे, ये यहाँ पर कूद गए और इन लोगों ने भी SYL के इशू को लेकर भारत सरकार का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और फिर पंजाब में एक ऐसा दौर आया जहां पर 10 साल तक SYL इशू को लेकर खूब असैसिनेशन हुई, लोगों को मारा गया, इंजीनियर्स मारे गए। जी हाँ, लिटरली इंजीनियर्स मारे गए थे। बलविंदर सिंह जट्टाना, जिसके बारे में मेंशन किया गया है SYL गाने में, इस आदमी ने सिविल इंजीनियर्स को मार दिया था जो लोग SYL प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अब यहाँ पर आप कहोगे इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, सुप्रीम कोर्ट रास्ते में कभी नहीं आया 2002-2004 में सुप्रीम कोर्ट लगातार पंजाब की सरकार को कह चुका है कि SYL कंप्लीट करो। आपका जो पानी है सतलुज नदी का, ये हरियाणा को भी थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, तो जल्दी से ये कैनाल बनाओ, खुदाई स्टार्ट कर दो। पंजाब की सरकार नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, पंजाब की सरकार ने मना कर दिया। पंजाब की सरकार ने इसके विद्रोह में एक खुद का एक्ट पास कर लिया। इस एक्ट का नाम था पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट, जिसके अंडर इन्होंने कहा कि हम वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो भी कर रखी है ना हमने हरियाणा के साथ, पुराने जो एग्रीमेंट्स हैं, ये सब हम कैंसिल कर रहे हैं। इसके अंडर बाय डिफॉल्ट SYL भी कैंसिल हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके रिस्पांस में 2016 में ये कहा कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, आपने आज से कई साल पहले प्रॉमिस किया था कि आप हरियाणा को पानी दोगे तो SYL आपको बनाना होगा। मगर अभी भी पंजाब में SYL को लेकर कोई खास तरक्की नहीं हुई है। हरियाणा की साइड अपना मेजॉरिटी जो ये कैनाल है, जो खुदाई है ज़मीन की, ये करके ये लोग बैठ गए हैं। हरियाणा में 92 किलोमीटर का ये कैनाल बनना था, ये लोग यहाँ पर बनाकर बैठ गए हैं। ये वेट कर रहे हैं कि पंजाब की साइड कब ये कैनाल पूरा करेगी और फिर सतलुज का पानी हरियाणा में आ पाएगा। मगर पंजाब की सरकार यहाँ पर ये कहती है कि देखिए, हमारे पास खुद पानी की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, ग्राउंड वाटर हमारे यहाँ डिप्लीट हो रहा है। हम लोगों ने अगर हरियाणा को वाटर बेचना स्टार्ट कर दिया तो वी विल सफर अलॉट, हमें प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी। और इसलिए ये ऐसा टॉपिक है जिसको कोई छेड़ना चाहता नहीं है। ये टॉपिक आप कह लीजिए अभी के लिए डोरमेंट ही बैठा है। मगर अब देखो, मैं यहाँ पर यह बोलूँगा, आज से कई साल पहले इजिप्ट के बहुत ही एक फेमस साइंटिस्ट, आप कह लीजिए इन्वेंटर ने, एक कोट इनकी बहुत ही फेमस हुई थी। इन्होंने ये कहा था कि 21वीं सदी में जो जंगें लड़ी जाएगी उनका रीज़न होगा वाटर, पानी। और रीज़न भी बिल्कुल इन्होंने यहाँ पर ठीक बताया है। पानी की कमी हर जगह महसूस की जा रही है, चाहे चाइना हो, यूरोप हो, दुनिया में हर जगह पानी स्केर्स होता जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये बोल पाना बहुत ही मुश्किल है कौन ठीक है कौन गलत है, क्योंकि दोनों ही पार्टीज आप अगर देखो घूम फिर के अपने वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात कर रही हैं, अपने लोगों के बारे में बात कर रही हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक को हम इंटरनली बहुत ही पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करें। कई ग्रुप्स हैं इंडिया के बाहर के, कई देश है, वो चाहते हैं कि ये ऐसा टॉपिक बन जाए जिसकी वजह से पंजाब में फिर से आग लग जाए। इन दी एंड मैं आपको ये बता दूं, इसका सोल्यूशन ईगो से नहीं होगा कि पंजाब सही है, हरियाणा सही है, किसका पानी किसका हक। इन दी एंड ना देखिए, यहाँ पे एक हमको आपस में एक कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। दोनों स्टेट्स को एक दूसरे की जो नीड्स हैं समझनी होगी, और कहीं ना कहीं हमको उन कंट्रीज़ का सहारा लेना पड़ेगा जो एक्सपर्ट हैं वाटर कंजर्वेशन के मामले में। पंजाब ने रिसेंटली ये करना स्टार्ट कर भी दिया था। 2019 में पंजाब ने एक वाटर मैनेजमेंट प्लान बनाया है विद द कंट्री ऑफ इजराइल, ताकि जो इनके पास पानी अभी भी है, अगर इसकी ये मैनेजमेंट प्रॉपरली कर लेंगे ना,
उससे भी इनके किसानों को काफ़ी फायदा होगा और इनको इतना फील नहीं होगा कि हम अपना पानी हरियाणा को दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा। और नीड यही है कि इस टॉपिक को हैंडल करते हुए हम नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटेग्रिटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें। नाउ फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा, आपका क्या ओपिनियन है SYL को लेकर? आप क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स यहाँ पर शेयर करिएगा। अगर आपकी कमेंट बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग हुई, मैं कोशिश करूंगा कि उसको पिन भी कर दूं कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी लोग भी उसको देख पाएं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे IIT हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कॉमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।